जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का पहला अध्याय सुनाएंगे। विदुर जी का उद्धव जी से यदुवंश का कुशल समाचार पूछना। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को देश निकाला दे दिया था, तब वन में जाने पर विदुर जी और मैत्रेय जी में ज्ञानपूर्ण वार्ता हुई थी। विदुर जी को देश निकाला क्यों हुआ, इसकी कथा यूं है। जब पांडव उन वन से लौटे आए, तब उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा, परंतु धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य देना स्वीकार नहीं किया। विदुर को बुलाकर उस संबंध में उनसे परामर्श मांगा। तब विदुर जी ने जो सममिति प्रकट की वही विदुर नीति कही जाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर ने कहा, हे राजन, तुमने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे ही कारण धर्मात्मा युधिष्ठिर को वन वन की धूल फांकनी पड़ी है। अब वे वन से लौट आए हैं, इससे इनका हिस्सा उन्हें दे दीजिए। आप जानते हैं भीम कितना बली है। वह असहाय क्रोध से लंबी लंबी सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण जी पांडवों को अपने हृदय से लगा चुके हैं। उनमें और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। आप जानते हैं वे द्वारकावासी श्री कृष्ण जी देवताओं को भी जीतने का सामर्थ्य है, जीतने में भी सामर्थ्य है। पुत्र की कुंती के कारण आप उन श्री कृष्ण जी से बैर न करो। दुष्ट दुर्योधन की पालना करके क्या करोगे? यह तो आपके घर में साक्षात स्वरूपधारी दोष है। यह आपको लक्ष्मी रहित और तुम्हारे वंश को नाश करने के लिए ही आया है। अतः आप अमंडल रूप दुर्योधन को शीघ्र ही छोड़ दो। विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन आ पहुंचा। उसने सब बातें सुन ली। मारे क्रोध उसके ओष्ठ कांपने लगे। उसने विदुर जी की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? भला तू कितना नीच है। जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है, उसी के प्रतिकूल होकर पराया हित किया चाहता है। हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकालकर नगर के बाहर कर दो। दुर्योधन का ऐसा कहना था कि कानों में बाण के समान चुभने वाले उसके वचनों को सुनकर तथा भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ऐसा समझकर विदुर जी निशस्त्र हो वहां से उठकर बाहर चले गए। फिर उन्होंने सीधे वन का मार्ग लिया। तीर्थों का भ्रमण करने लगे। जहां जहां विष्णु जी का क्षेत्र था, विदुर जी ने वहां वहां जाकर दान पुण्य और दर्शन स्पर्शन किए। कितने ही वनों, पर्वतों, कुंजों, नदियों को पार करके पृथ्वी के सब सुंदर तड़ागों, तीर्थ स्थानों में वे विचरते रहे। उनका पुण्य, उनकी एकांत पवित्र जीविका कहीं नहीं जाती। पृथ्वी में घूमते हुए उन्होंने प्रत्येक तीर्थों में स्नान किया तथा चिर वल्कल धारण किए। सबसे अलक्षित भूमि में शयन करने वाले विदुर जी ने विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार के व्रतों को धारण किया। तब इस प्रकार कितने ही क्षेत्रों में भ्रमण कर वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। इधर श्री कृष्ण जी की सहायता से पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिला। तब ईर्ष्या की आंच से कौरवों का विनाश हो गया। इसे सुनकर विदुर जी प्रभास क्षेत्र से उठकर पश्चिम वाहिनी उस सरस्वती नदी की ओर चले गए, जिसके किनारे
भगव, शुक्राचार्य, मनु, पृथ, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, स्वामी, कार्तिकेय और श्राद्धेय के तीर्थ बने हुए थे। वहां जाकर विदुर जी ने इन सब तीर्थों का सेवन किया। फिर वहां जितने ऋषि मुनि मिले, विदुर ने भली भांति उनकी सेवा की। पश्चात सौराष्ट, सोवीर, मत्स्य, कुरु और जांगल आदि ऐश्वर्य संपन्न देशों में भ्रमण करते हुए जमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी भगत उद्धव से मिले। उद्धव जी विष्णु जी के परम भक्त, शांत स्वभाव बृहस्पति जी के पुराने शिष्य थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर विदुर जी ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया। पुनः श्री कृष्ण जी के पालित अपने संबंधी यदुवंशियों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी कहिए, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को सुखी बनाने वाले श्री कृष्ण तथा बलभद्र जी राजा सुरसेन के घर में सकुशल से तो है ना? कौरवों ने परम मित्र हमारे पूज्य वासुदेव जी सुख से हैं। आहा, वासुदेव जी बड़े ही उदार और अपनी कन्याओं के पतियों को अपार धन देने वाले तथा परम सज्जन हैं। यदुवंशियों के सेनापति प्रद्युम्न जी प्रसन्न तो है ना? मुझे उन कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी की वीरता और पूर्ण स्मरण है, जिन्हें ब्रह्मा जी की आराधना एवं श्री कृष्ण जी के सकाश से श्री रुक्मणी जी ने प्राप्त किया है। फिर उन राजा अग्रसेन का क्या समाचार है, जो सप्तवृष्णि भोज और दशाओं के स्वामी हैं? वे राजा अग्रसेन प्रसन्न तो है ना, जिन्हें अपने लिए राज्य की कामना छोड़कर विष्णु श्री कृष्ण जी ने राजा बनाया है। फिर श्री कृष्ण जी के पुत्र उन वीर श्याम जी का क्या समाचार है, जिनको व्रत संयुक्त जामवंती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है? कहिए, वे श्री कृष्ण जी के ही समान सुख से तो है ना? हे वही श्याम है, जिन्हें पूर्व जन्म में श्री पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय के नाम से उत्पन्न किया था। फिर उन वीर सात्विकी का कुशल कहिए, जिन्होंने महावीर अर्जुन से धनुष विद्या को सीखा है। क्या वे श्री कृष्ण जी के अनन्य सेवक सात्विकी, जिन्हें उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई है, कुशल से तो है ना? आहा, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह पद वीर सात्विक को मिली है। फिर श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त निष्पाप श्राफल के पुत्र विद्वान अकुर जी का क्या समाचार है, जो प्रेम के लिए अधीर होकर श्री कृष्ण जी के चरणों से चहित मार्ग की धूलि में लेटते जाते थे? वे माता देवकी जी तो कुशल है ना, जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए हैं। अहो, वे अदिति के समान पुण्यशीला माता देवकी धन्य हैं, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है। वैसे वेत्री यज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर भक्तों को मनवांचित फल देने वाले भगवान अनिरुद्ध जी रुचि को का सुख से तो है ना, जो अंतकरण के चौथे देव और समस्त शास्त्रों के कारण भूत हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति वाले हदिक आदि अनुचरों और महारानी
सत्यभामा के पुत्र चारुदेशन तथा गद आदि का क्या समाचार है? वे लोग कुशल से तो है ना? इन सब की कृपा एवं इनके बाहुबल को पाकर ही आज धर्मराज युधिष्ठिर धर्म मार्ग के नियत हो दुर्योधन अधिक धृतराष्ट्र के अतताई पुत्रों का वध करके धर्मतः प्रजा का पालन कर रहे हैं। यदि आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण जी की महती कृपा न होती तो वे कैसे अपना राज्य पाते? यह यदुकुल का ही प्रताप है, जिसकी कृपा से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। यदि श्री कृष्ण जी की कृपा न होती तो ये अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव क्या करते? माता की सारी प्रसन्नता आज श्री कृष्ण जी पर ही निछावर है, परंतु उद्धव जी मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ। जिन्होंने अपने मरे भाई पांडु से वैर किया और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से निकाल दिया। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों की चित्तवृत्ति को भ्रमित करने वाले श्री विष्णु जी की प्रसन्नता से उनकी प्रभुता का दिग्दर्शन करते हुए आश्चर्य रहित हो तीर्थ में गुप्त भाव से विचार रहा हूँ। अहो निश्चय ही यह पृथ्वी राजाओं के कुमार रूपी पाप से बहुत ही दब गई थी, किंतु जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण जी ने राजाओं का विनाश कर कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया, फिर अनगिनत सेनाओं के से उनका सबका विनाश कराया। इसका क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, खलों का संहारक, अकर्ता तथा गुणों से परे है। फिर उसका जन्म लेना, कर्म करना कहाँ तक उचित है? इससे आप मुझे बतलाइए। हे बंधो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। मुझे अपनी आज्ञा में स्थित देख लोक कल्याण के लिए यदुवंशियों में उत्पन्न श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र कहिए जो संसार में आवागमन से मुक्त करने वाला है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।